हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम शुरू करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर 2 इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे आज हम, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की हो, डैट मीन्स जिसमें dy बाई डी एक्स के टर्म हो बट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करें, सिर्फ dy बाई डी एक्स की टर्म हो जिसके अंदर d2y dx बाई डी एक्स स्क्वेयर d3y बाई डी एक्स क्यूब ये हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स नहीं हो, जिसके अंदर सिर्फ dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट करें, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। डैट मीन्स जिसमें डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा बट उसकी पावर कितनी भी हो सकती है, कितनी भी डिग्री की वो इक्वेशन आपकी हो सकती है, बट डिफरेंशियल कोफिशिएंट सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो होती है आपकी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। फॉर एग्जांपल, हम dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स 6dy by dx plus 3 equal to 0. This is a differential equation of first order but not of first degree, because here degree is 3 and order is 1. That means order must be 1 always, but degree इक्वेशन की कितनी भी हो सकती है। सपोज n है, n इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, तो n डिग्री की यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स को हम p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। तो dy बाई डी एक्स आपका p होता है। तो जनरल फॉर्म जो होगी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और एंड n डिग्री की इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 है, तो उसकी जनरल फॉर्म अगर हम लिखें तो p रेज टू पावर n, p होता है dy बाई डी एक्स की पावर n प्लस a1 p की पावर n माइनस 1, a2 p की पावर n माइनस 2 अप टू an माइनस 1 p प्लस an that is equal to 0, where a1, a2, an minus 1 and an, all of these are functions of x and y. So this is the general n degree equation of first order. Now we will talk about in this exercise 2.1 हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे जस्ट इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p होंगे हमारे पास। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न जो रहेगा वो हम न्यूमेरिकल से ही सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वेयर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। आपको p के अंदर, p यहाँ पर इंडिकेट करता है dy बाई डी एक्स को। p के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको इसको सॉल्व करके इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये p के लिए हमें इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि राइट हैंड साइड को हमें 0 बनाना होता है और लेफ्ट हैंड साइड को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो राइट हैंड साइड यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हमें लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। और लीनियर फैक्टर्स आने के बाद उनको 1 बाय 1 इक्वेट करेंगे 0 से सब फैक्टर्स को, और p के लिए इक्वेशंस को हम dy बाई डी एक्स p को पुट करने के बाद इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर p स्क्वेयर माइनस 7p प्लस 12 है, तो ऑब्वियसली इसके हमारे दो फैक्टर बनेंगे p माइनस 3 एंड p माइनस 4। तो 1 बाय 1 आपको दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 इक्वेट करना है 0 से। तो p माइनस 3 को 0 भी पुट कर दिया, और आइदर दिस 0 और दिस फैक्टर 0। तो यहाँ से आपके पास p इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब p की वैल्यू वापस यहाँ रिप्लेस कर देते हैं dy बाई डी एक्स। डेट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस टाइप से अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। अब यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो dx को हम ऊपर ले जाते हैं और बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम
ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर y dy का इंटीग्रेशन y 3 कांस्टेंट 3x और c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस c। सब टर्म्स को लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं आप, तो y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। सेकंड यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 और p को हमें पुट करना है dy बाय dx। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dy इज इक्वल टू 4dx, बोथ साइड इंटीग्रेट करें तो dy का इंटीग्रेशन y 4x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब टर्म्स को यहाँ भी लेफ्ट पर ले आते हैं तो आपके पास एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन इसमें भी आप सब टर्म्स को लेफ्ट में ले आइए, तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास और एक ये। तो दोनों इक्वेशंस को, दोनों लीनियर फैक्टर्स को हमने p के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो दोनों सॉल्यूशंस जो भी आपके सॉल्यूशंस आते हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आया है y माइनस 3x माइनस c एंड सेकेंड सॉल्यूशन हमारा आया है y माइनस 4x माइनस c दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा। तो इसमें यही पैटर्न रहेगा सब क्वेश्चंस के लिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं और 1 बाय 1 सब फैक्टर्स को इक्वेट करना है 0 से, और फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करने पर लास्ट में जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x p स्क्वेयर माइनस वाई माइनस एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट ये है। अब यहाँ पर आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू है, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, लीनियर फैक्टर्स। तो हम लीनियर फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं p को दोनों टर्म से, तो वाई पी प्लस एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो हमने फैक्टर ब्रेक कर लिया, अब इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए एक्स पी स्क्वेयर प्लस एक्स पी, इन दोनों में से x और p कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से p बचेगा और यहाँ से प्लस का 1, इन दोनों में से माइनस y कॉमन तो p प्लस 1। तो देखिए क्या फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ से p प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो एक फैक्टर बनेगा p प्लस 1, दूसरा एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर्स आ गए यहाँ से हमारे पास। अब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट को इसको इक्वेट करते हैं p प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। तो p प्लस 1 इक्वल टू 0 तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी -1, p को रिप्लेस करते हैं dy बाय dx से और फिर dy बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस का dx हो जाएगा और बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। लेफ्ट में ले आए सब टर्म्स को, y प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन आ गया है बिल्कुल आसानी से। फिर दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एक्स पी इज इक्वल टू वाई, तो p की वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स, p को रिप्लेस करते हैं dy बाई dx से दैट इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब यहाँ पर वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि y dy के नीचे y की टर्म ले आते हैं, x के साथ x की टर्म्स ले आते हैं, तो dy के साथ y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं dy बाई y को इधर ले आते हैं, dx को उधर ले जाते हैं dx बाय x। वेरिएबल सेपरेट बोलते हैं, ये हमने सब छोटी क्लासेस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस जब किए हैं तो हमने ये सब मेथड्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब dy बाई dy dx बाई dx बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जैसे ही dy 1 बाय y dy इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा log ऑफ y, राइट में है log ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c। तो यहाँ से आपके पास log ऑफ y की वैल्यू आ गई। log में टर्म्स को हम इसको c इंटू एक्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो बोथ साइड log कैंसिल हो जाएगा, आपका y इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप y बाई एक्स इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं।
सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बाई एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो देखिए एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, दोनों सॉल्यूशंस का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, y प्लस एक्स माइनस सी, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। आई थिंक द मेथड इज क्लियर टू यू नाउ देखिए एक्सरसाइज का हम 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने के लिए भी दे दूंगी मैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। सो उससे पहले अब 5th क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्वेश्चंस अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपसे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं शुरू से वीडियोस को, तो आपसे इजीली सॉल्व हो भी जाएंगी इसी पैटर्न से। और अगर कोई फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ देखिए स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 5 इज 4p² x माइनस 3x माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 3x माइनस a होल स्क्वायर है। अब देखिए हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। कोई शॉर्टकट नहीं है, जितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, p के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ से 4p² x, इधर तो p की कोई टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट पर ले जाएंगे, ठीक है, और p² की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 4x को हम इसके नीचे ले जाएंगे, 3x माइनस होल स्क्वायर बाय 4x। तो p² की वैल्यू ये आ गई। तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट करके, बट राइट साइड पे वैल्यूज प्लस माइनस दोनों सिंबल्स के साथ आएंगी। तो जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 3x माइनस a, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे 4x है तो 4 का तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, और लेकिन x की वैल्यू रूट ऑफ x आ जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर। तो p की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब p की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो p को हम इन दो वैल्यूज के साथ p के लीनियर फैक्टर्स को अब सॉल्व करेंगे और उससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट p की वैल्यू हमारी आई है फर्स्ट केस में। देखिए p आया है हमारा, पॉजिटिव साइन जब लेते हैं तो 3x माइनस a बाय 2 रूट x, और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस ऑफ 3x माइनस a बाय 2 रूट x। दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं p में। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना है और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले p को हमें रिप्लेस करना होता है dy बाय dx से, 3x माइनस a बाय 2 रूट x। सिमिलरली dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम रिप्लेस करेंगे dy बाय dx से p को। अब देखिए फैक्टर्स को हमें यहाँ a है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 बाय 1 एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, एक बार a के नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये इसको थोड़ा सा dy बाय dx इज इक्वल टू 3 बाय 2, x बाय रूट एक्स को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, माइनस a बाय 2 रूट एक्स। रूट का मतलब पावर हो गई 1 बाय 2। अब dx को हम इस dx को राइट साइड पर ले जाएं, क्योंकि राइट में सब टर्म्स अब हमारे पास रूट के अंदर x के अंदर हैं। ये तो हमारे पास a तो कांस्टेंट है, dx। अब हम बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड पर इंटीग्रेशन करेंगे तो y और इसका इंटीग्रेशन 3 बाय 2, x रेज टू पावर 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू पावर 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे a बाय 2 ऑलरेडी है, x रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 है ऊपर जाएगा तो, और इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 1 बाय 2 और डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, बिल्कुल इजीली है। 3 बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा ये आपका, x रेज टू 3 बाय 2 माइनस 2 से ये 2 कैंसिल, a x की पावर 1 बाय 2 प्लस c, ये वैल्यू आ गई y की हमारी। तो
इसको आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, x की पावर 1/2 यहाँ से कॉमन भी आ सकता है, तो x की पावर 1/2 डेट मीन्स रूट x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x की पावर 1 बचेगी, ये कॉमन x माइनस a प्लस c, तो y माइनस सी इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन को, नहीं तो एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन हमारा लीनियर फैक्टर ये आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे लीनियर फैक्टर की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। इसको भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हमें सॉल्व करना है, जो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले एक बार 1/1 दोनों के नीचे ले जाते हैं, तो माइनस 3x बाय 2 रूट एक्स माइनस माइनस प्लस a बाय 2 रूट एक्स। तो देखिए यहाँ से -3/2 रूट एक्स प्लस a बाय 2 रूट एक्स, डी एक्स को ऊपर ले जाते हैं, dy इसको हम ऊपर ले जाते हैं dx को, और बोथ साइड पर इंटीग्रेट कर देते हैं। लेफ्ट में वैल्यू y आ गई, यहाँ से -3/2 x का इंटीग्रेशन रूट x का x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। सिमिलरली a/2 एज इट इज़ x की पावर -1/2 बनेगा, ऊपर जाएगा तो, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, प्लस c दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली ये टर्म्स कट जाएंगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -x3/2 प्लस a x रेज टू 1/2 प्लस c, डेट मीन्स y बिकम्स हेयर, यहाँ से देखिए x की 1/2 डेट मीन्स रूट x पावर हमने कॉमन ले ली, साथ में माइनस भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ x बचेगा, और माइनस क्योंकि बाहर लिया है तो यहाँ भी माइनस का a बचेगा। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से ये आ गया, तो y माइनस c की वैल्यू यहाँ आ गई आपकी ये वैल्यू। या सब टर्म्स को हम यहाँ एक साइड पर ले आए हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो मैं इसको पूरा खोल के ही लिख देती हूँ डायरेक्ट लिखने की बजाय, y माइनस सी, y देखिए ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म, ठीक है, दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस सी माइनस रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए, दूसरा सॉल्यूशन है y माइनस सी प्लस रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो y माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज 0, डेट मीन्स y माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस करने का पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, बट सॉल्यूशंस जो हैं वो क्वाइट लेंथी हैं कंपेयरिंग टू एक्सरसाइज चैप्टर 1 के। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है क्वेश्चंस करने का, वो है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने हाथ से सॉल्व करके देखेंगे नोटबुक पर, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। कभी भी वीडियो देखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप क्वेश्चन खुद स्टेटमेंट देखिए वीडियो में, मेथड समझिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट नोट करिए अपनी नोटबुक में और क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना शुरू कीजिए। फिर वो अगर आपसे नहीं होता है सॉल्व, तो आप वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है और किस पार्ट को कैसे सॉल्व करना था। सीधा आप सिर्फ वीडियो खोल ऑन करके सारे सॉल्यूशंस देख लेंगे तो उससे आपको बाद में बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट चेक करते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई रेज टू पावर 4 बाय एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस 2y बाई एक्स पी प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब देखिए स्टेटमेंट देखते ही घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे स्टेटमेंट देखते ही घबराकर छोड़ देते हैं कि ये पेपर कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन घबराना नहीं है आपने। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ डिफ़िकल्टी आएगी हमें। तो देखिए स्टेटमेंट आपकी ये है, ये डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि पी स्क्वेयर पी ये टर्म्स हैं, डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है पी में, और हमें पी के लिए इसे सॉल्व करना है। डेट मीन्स हमें क्या करना होगा, इसमें पी के फैक्टर्स बनाने हैं, पी में इसको हमें लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग। सबसे पहले पी स्क्वेयर को खोल देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय 1 हर टर्म से। तो देखिए यहाँ पी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो 1 माइनस
पी स्क्वायर को अंदर तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बाकी की टर्म हम एज इट इज लिखते हैं, 2 - 2y बाई एक्स पी प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब देखिए स्टेटमेंट देखने से ही हमें पता चल रहा है अब यहाँ पर कि देखिए अगर हम इस फैक्टर को लें, इसको और इसको, p का स्क्वायर y बाई एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2py बाई एक्स, डेट मीन्स अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बाकी टर्म्स का कुछ हो नहीं सकता तो राइट पर ले जाते हैं। तो देखिए p स्क्वायर वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर -2p इंटू वाई बाई एक्स, ये तीनों टर्म्स इनको इकट्ठा रखा, इन दोनों को राइट पे ले जाते हैं क्योंकि इन दोनों में से तो हमारे पास राइट पे जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों टर्म्स के, और इसमें p स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से p स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉमन आ गया तो वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर बच जाएगा। अब देखिए क्या करना है आगे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया p माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, और राइट पे आ गया p स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको आप एलसीएम भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर की टर्म्स हैं, यहाँ भी हैं, तो हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि स्क्वायर की सब टर्म्स हट जाएं। तो हम यहाँ पर p माइनस वाई बाई एक्स, लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो पी वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट का कुछ इसमें कुछ कर नहीं सकते तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो आप देखिए देखने में कॉम्प्लिकेटेड टर्म से सिंपलर टर्म्स की तरफ आ रहे हैं हम, तो आगे आगे क्वेश्चन सिंपल होता जाएगा, तो अब घबराने की बात नहीं है इसमें कुछ भी। तो यहाँ से आप x को एलसीएम भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी x है और वो कट जाएगा, तो px माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पी वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जो x इधर आएगा वो इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास और आसान टर्म बन गई है। अब क्या करें, हम इन सब p वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि p कॉमन ले लें तो दूसरी साइड पे सारी विदाउट p की टर्म्स बच जाएं। तो इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं और y को राइट पे ले जाते हैं, तो px ये प्लस माइनस के साइन के साथ ही इधर आ जाएगा और p इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा और ये y उधर जाकर पॉजिटिव, तो ये टर्म आ गई हमारे पास p y की वैल्यू p इंटू दिस। तो हमें p की वैल्यू चाहिए होती है तो हम इसको इधर ले जाते हैं इसके नीचे, ठीक है। तो अब देखिए p को हम रिप्लेस कर देंगे dy बाय dx से। अब आपको थोड़ा सा आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, विदाउट डैट आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपको बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आते हैं, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई है। तो अब हमें यहाँ से पता तो चल रहा है कि इक्वेशन होमोजीनियस है, ये सब फैक्टर्स की पावर 1 है, बट ये y ऊपर है, नीचे दो टर्म्स हैं, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो dx बाई dy इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि ऊपर वाली टर्म, ऊपर ये दो टर्म आ जाए, नीचे y। अब 1 बाय 1 दोनों के नीचे हम ले जा सकते हैं इसको इजीली। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसके साथ, ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंशियल इक्वेशन में जब होमोजीनियस इक्वेशन आती है तो हमें सब्स्टिट्यूट, जब dy बाई dx होता है तो y को vx पुट करते हैं, लेकिन जब dx बाई dy होता है तो x को हम vy पुट करते हैं। तो अब डेरिवेटिव करते हैं dx बाय, इस विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे अब, तो dx बाई dy की वैल्यू आ जाएगी v, y का डेरिवेटिव 1, फिर y एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो यहाँ से आपके पास v प्लस वाई dx बाई dy की वैल्यू v प्लस वाई dv बाई dy आ गई है। ये वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dx बाई dy की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, और राइट में x की जगह आ जाएगा आपका vy। जहाँ जहाँ x है, x स्क्वेयर है तो v स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y। अब देखिए यहाँ से y दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा जो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस माइनस वी स्क्वेयर। यहाँ से देखिए अब
इन दोनों टर्म्स ये y और ये y तो बाहर आ गया, कैंसिल हो गया, तो v प्लस माइनस दिस बचा, लेकिन अंदर से भी वाई स्क्वेयर हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और ये वाई स्क्वेयर रूट से बाहर आकर v प्लस माइनस वाई रूट ऑफ v स्क्वेयर माइनस 1 बच जाएगा आपका। तो v प्लस दिस इज इक्वल टू वी प्लस दिस, तो v बोथ साइड है, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई वी स्क्वेयर माइनस 1। सिर्फ हमारे पास ये टर्म बच गई है। अब देखिए y भी बोथ साइड है तो y को भी कैंसिल कर देते हैं ये। अब इसको बिल्कुल सिंपल सी हमारी इक्वेशन बन गई है। ये v की टर्म है, इधर dv है, dy है नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v की टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। इधर प्लस माइनस dy बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेती है, इसका बोथ साइड हम इंटीग्रेशन ले लें अब। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन की रूल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ v प्लस वी स्क्वेयर माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, ऐसी टर्म हो तो। और राइट साइड पे प्लस माइनस y प्लस c। अब v की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं, v की वैल्यू है यहाँ से x इज इक्वल टू वी वाई था, तो v की वैल्यू हो जाएगी x बाय y, तो v हमारे पास है x बाय y। तो यहाँ पर अब हम v को रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, देखिए जैसे ही हम इसमें v को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये log ऑफ, जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ हम x बाय y पुट कर देंगे। तो v स्क्वेयर था तो एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर प्लस माइनस वाई प्लस सी। चाहे तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। ये वाई स्क्वेयर है, ठीक है, तो थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, नीचे वाई स्क्वेयर जो एलसीएम आएगा वो रूट से बाहर आकर वाई बन जाएगा। अगेन एक बार और आप इसका वाई एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय वाई, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो let's do just one more question in this video, and the rest of the questions we will do in the next video. So let's move to the question number 10. p square minus 2p cos hyperbolic x plus 1 equal to 0। तो देखिए अब इसमें क्या दिक्कत है कि यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू हमें पता है ex प्लस e की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को ऊपर ले जाएं तो ex प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 2 कोस हाइपरबोलिक x और p, तो p तो एज इट इज और 2 कोस हाइपरबोलिक x की जगह पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए बस सिंपल सा क्वेश्चन बन गया जैसे बाकी सब क्वेश्चंस थे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1, सॉरी माइनस e की माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इन दोनों फैक्टर्स में से p कॉमन आ सकता है तो p माइनस ई की x, और इन दोनों फैक्टर्स में से हमें p माइनस ई की x, तो e की माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं ताकि p माइनस और e की माइनस एक्स कॉमन लिया है तो अंदर e की पावर x बच जाएगा। दोनों को आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, e की माइनस एक्स और e की x तो 1 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब p माइनस ई की x कॉमन, एक फैक्टर ये, दो फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, 1 बाय 1 दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से। वैसे ही जैसे हमारा प्रोसेस है हर बार सेम प्रोसेस फॉलो होता है कि हर क्वेश्चन में। तो p इज इक्वल टू ई की ई की पावर x, और यहाँ से p आ गया e की माइनस एक्स। सिंप्लीफाई कर लीजिए, p को dy बाई डी एक्स पुट कर दीजिए जल्दी से, e की x, वेरिएबल सेपरेट हो गए, ऑलरेडी ही सेपरेटेड ही हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। dx को हम ऊपर ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। सिमिलरली यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ e की माइनस एक्स है और यहाँ e की x है। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। y इज इक्वल टू ई की x प्लस सी, और यहाँ y इज इक्वल टू ई की माइनस एक्स, ड्यू टू माइनस यहाँ आगे भी माइनस आएगा इंटीग्रेशन में, प्लस c,
ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ गया, y माइनस ई की एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, और इस वाले टर्म में से सॉल्यूशन आ जाएगा y प्लस ई की माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ये माइनस है, लेफ्ट में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें, दोनों सॉल्यूशंस का। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अप टू 10 तक 2.1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। तो तब तक आप ट्राई करते रहिए क्वेश्चंस, और कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।